है क्या? कि जो हमारे प्रभु के छोटे भाई हैं भरतलाल, वो चतुरंगिनी सेना लेकर के इसी ओर आ रहे हैं। लगता है, क्या कह रहे हो राज सेवक? हाँ लगता है राम जी पर चढ़ाई करने जा रहे हो। अयोध्या की चतुरंगी सेना का निकलना इस बात का संकेत है कि कोई ना कोई कारण अवश्य है, क्योंकि आज तक ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आया कि अयोध्या की चतुरंगी सेना जब जब निकली है तो युद्ध के लिए निकली है, और आज चतुरंगी सेना सहित यदि भरत जी आ रहे हैं तो इसका कोई ना कोई कारण हो सकता है, क्योंकि राम जी सरकार हमारे सखा वन प्रखंड में है। कहीं ऐसा तो नहीं भरत जी के हृदय में ये आया हो कि किसी भी तरह वन प्रखंड में जाकर राम को समाप्त कर दिया जाए। तो जब तक ये राम का सखा निखात जीवित है तब तक वो भरत क्या विश्व की सारी सेना भी आ जाए, जब तक मेरे शरीर में प्राण है कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। महाराज आप चिंता न करिए, चलिए चलिए महाराज, युद्ध के लिए इतना कहते छीक भय बाए, कहत सगुनियन खेत सुहाए। भाई ठीक होने का कारण कुछ ना कुछ तो हो सकता है। असगुन हो गया महाराज, तो फिर सगुन विचारो कुछ। हाँ महाराज देखिए, चतुरांगिनी सेना दो कारणों से लाई जाती है, या तो फिर किसी से संधि करना हो तो चतुरांगिनी सेना लाई जाती है, या तो फिर किसी पर चढ़ाई करना हो तो लाई जाती है। अच्छा देखो, इस समाज में तुमसे अधिक बूढ़ा कोई है नहीं। अब किसी बूढ़े से ही ये सगुन अगर विचार लिया जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ महाराज, बूढ़े एक कहे सगुन विचारी, भरत ही मिलई ना हुई है रारी। हाँ तो महाराज मैं विचार रहा हूँ, लेकिन जब तक मुझको नाच न देखने को मिलेगा तब तक मैं आगे का दिमाग नहीं चलेगा मेरा। भाई कोई भी चीज हो व्यास जी, सब सिस्टम से होता है, फिर आनंद नहीं आता उस चीज का। हाँ तो अभी बुला रहा हूँ। हाँ अभी बुलाता हूँ परी को, अब नाच देखूंगा, इसके बाद सगुन बताऊंगा हैं कैसे बिना। हाँ लीजिए, केवल एक प्रस्तुति होनी है। हाँ हाँ उस सखी के लिए कहा है। आओ न बजिया वैद क्या जाने। चलो हम आगे की ओर चलते हैं, जब तक यहाँ होता रहेगा। आओ। हाँ। न बजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। जिगर का हाल तू मेरा जाने अनाड़ी है, जिगर का हाल तू मेरा अरे जाने अनाड़ी है, मुझे दिल की बीमारी है। जहाँ में हर कहीं हर सू, जहाँ में हर कहीं हर सू, मेरे प्यारे मेरे महबूब, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। लीजिए केवल एक प्रस्तुति और इसके बाद पुनः आगे का प्रसंग। महाराज गोह ने समझा कि भरतलाल जी कहीं ऐसा तो नहीं कि राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को असहाय समझ करके घेरने पकड़ने आते हैं। तो महाराज गोह ने कह दिया, हो संजोबिल रोकहु घाटा, घाटों को रोक दो, नावों को पानी में डुबो दो। लेकिन सगुन विचार किया गया और महाराज गोह मिलने चल पड़े भरत जी से। अलग अलग थालों में एक तरफ कंद मूल फल रख लिए, एक तरफ मीन पीन पाठीन पुराने मछलियां रख ली। अब महाराज भरत जी की दृष्टि कहां पड़ेगी?
बस उसी पर निर्धारित हो जाएगा कि महाराज भरत जी किस उद्देश्य से आए हैं। हाँ, ये कैसे डांस का नियम होता है, यही प्रभाव होता है। हाँ, समाज उखड़ा करती है। जब अगर समाज भगाना हो तो रिकॉर्ड कर दे। अभी देखिए, सूपना खा के नाक और कान कटने हैं, और जब तक आप लोग नहीं रुकेंगे भला नाक कान कैसे कटेंगे। बुराई का अंत होते देख करके जाइए। और देखिए, अभी तक जिन लोगों ने चंदा अपना अपना सहयोग कमेटी तक ना पहुंचाया, किसी कारण बस त्रिकूटे हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। मीन पीन पाखीन पुराने, भर भर भारी कारण लागे, मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए, भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। करत दंडवत देखते ही भरत लीन और लाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम ना हृदय समाई। देखिए, महाराज भरत जी और महाराज निषाद राज जी कितने प्रेम से मिले। भगवान मित्रवर, मैं आज तुम्हें देखकर मानो मुझे ऐसा लगा जैसे भैया श्री राम से भेंट हो गई हो। हे भक्तराज, भगवान ये तो आप हमें बढ़ाई दे रहे हैं। आपका हृदय अत्यंत ही कोमल है। आपके हृदय का भ्रात प्रेम देखकर मानो मेरे नेत्रों से अश्रुधार आ रही है। भगवान नहीं नहीं भैया, बस तुम्हारे पास आप तो जान ही रहे हैं। इस समय मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझे ऐसा अवगत हुआ कि भैया श्री राम ने कुछ समय आपके पास भी व्यतीत किया है। हाँ हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ, एक रात्रि उन्होंने यहीं विश्राम किया है और एक रात्रि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। क्या मैं जान सकता हूँ कि वहाँ कौन सा स्थान है जहाँ पे मेरे भैया श्री राम मेरे भगवान ने निवास किया था? आए भगवान, देखिए, वो सभी जगह दिखाई महाराज गोह ने। ये सुलसुभा का वृक्ष है। जहाँ सिंसुपा पुनीत तरु रघुबर की बेश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्ह्यो दंडे प्रणाम। हे बन की भूम, हे बन के वृक्ष, मैं तुम्हें बार बार कोट कोट वंदन करता हूँ। कुछ साथरी निहार सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। आप धन्य हैं जो आप पर एक रात्रि मेरे भगवान मेरे नारायण ने विश्राम किया। भैया निषाद, अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय मेरे भैया श्री राम कहाँ है? भक्तराज, भगवान, मैं उनके अतिशीघ्र दर्शन करना चाहता हूँ। नाव पे बैठकर वो चित्रकूट की ओर निकल गए। क्या? हाँ हाँ चित्रकूट? हाँ हाँ, इस समय भैया चित्रकूट में हैं, तो फिर भैया निषाद विलंब मत करो, मुझे अतिशीघ्र भैया श्री राम के पास चित्रकूट ले चलो। चले भगवान, हम भी यही चाहते हैं कि या विलंब ना हो। कहे, लेकिन अब शायद लोग कह दें कि भरत चले चित्रकूट। अब जा रहा हूँ। भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भाई
भाई को मनाने, राम को मनाने, भाई को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। इधर रात्रि में माता सीता जी को स्वप्न हुआ, वहां राम रजनी अभिषेसा, वहां राम रजनी अभिषेसा, जागे सिए सपन अस देखा, जागे सिए सपन अस देखा, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। हे नाथ, आज मैंने बड़ा ही अशुभ स्वप्न देखा है। हे स्वामी, आज मैंने देखा कि हमारी माताएं अनुहारी भेष में हैं और हमारे देवर भरतलाल जी चतुरंगनी सेना सहित, माताओं सहित, गुरुदेव सहित हमारी ओर आ रहे हैं। हे नाथ, यह मैंने देखा है। प्रिय जानकी, रात्रि काल की वेला में तुम्हें स्वप्न आया, और स्वप्न में आया क्या? पूज पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। हमारी तीनों माताएं मलिन अवस्था में अर्थात विधवा वेश में तुम्हें दिखाई। प्रिय जानकी, स्वप्न सच भी होता है और स्वप्न झूठ भी होता है। भैया लक्ष्मण, लखन स्वप्न यह नीक न होई। ऐसा लग रहा है कि ये स्वप्न हमें ना जाने कितने संकटों से हमें मजबूर कर रहा है। प्राण प्रिया के द्वारा हमें आज स्वप्न सुनाया गया। वैसे जब से हम अयोध्या से आए, कभी हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना का क्रम नहीं हुआ, क्योंकि संत के जीवन में माया होती ही नहीं। आज तक हमने भजन को किया है, अभूत हवन भोलेनाथ की कृपा से कभी हमें कोई अशुभ समाचार नहीं मिला। लेकिन आज कोई समाचार न मिलकर के तुम्हारे द्वारा स्वप्न सुनाया जा रहा है। प्रिय जानकी, कि राजमहल को छोड़ के कि राजमहल को छोड़ के लेके सिया खबर पाई है, ये बाती दुखदाई है। ये कैसी खबर पाई है, बाती दुखदाई है। राजमहल को छोड़ कर
कैसी निशाई है, बाती दुखदाई है, कैसी निशाई है, बाती दुखदाई है। इतना ही नहीं, हमारा मन दुखी हो रहा है जानकी। हमारे दुख का एक ही कारण कि हमारी माताओं को तुमने मलिन अवस्था में कहा। मलिन अवस्था में माता मलिनी अवस्था में माता सिया को आज दिखा। ओ मलिनी अवस्था में माता सिया को आज दिखा। चतुरंगी से चतुरंगी से नाको लेकर आते हैं भारत भाई। भैया भरत चतुरंगी सेना को सजाकर हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन प्रिय जानकी, अरे स्वप्न साकार भी हुआ करता है। हमने तो ऐसा भी जाना है कि यदि प्रातकालीन बेला में यदि स्वप्न आ जाए तो वो सत्य भी होता है। लेकिन ये कैसा स्वप्न है? चतुरंगी से नाकोली कर आती है भारत भाई। राजमहल को छोड़ कर की सियासन राजमहल को छोड़ कर की सियासन क्या भाई के मन भाई है? आज हमारे भाई के मन में ऐसी क्या भाई, क्या भाई के मन भाई है? बाती दुखदाई है, ये कैसी निशाई है? बाती दुखदाई। प्रिय लक्ष्मण, लखन सपनी है नीक न हुई ही, कठिन कुचाय सुनाए है कोई। आज हमें ऐसा लग रहा है कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है। तभी महाराज लक्ष्मण जी को यह समाचार मिला कि महाराज भरतलाल जी चतुरंगिनी सेना लेकर के आपकी ही ओर आ रहे हैं। प्रभु, बिन पूछे कछु कहां गुसाई, सेवक समय न ढीठ ढुटाई। तुम सर्वज्ञ श्रोमणि स्वामी, आपन समझ कयो अनुगामी। आप तो श्रोमणि हैं, मैं तो दास हूं, अपने समक्ष की बात करता हूं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूड मोह बस होमा जलाई। भरत नीतिरत साधु सुजा,
जाना, प्रभु पद प्रीत सकल जग जाना। देव आज राजपद पाई, आज उसने राजपद भी पा लिया है। देव आज राजपद पाई, आज उसने भैया को आज समझकर, आज समाज समझ करके आप पर चढ़ाई करने का प्रयास किया है। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, आपको शांत नहीं रहना चाहिए, मुझको शांत नहीं रहना चाहिए। शशि गुरुदेव गामी लगो, शशि गुरुदेव गामी लगो, अबद नभे समान लोक वेद ते विमुख बा, अबद नभे समान। फिर भरत को ही दोष क्यों दे? भरत दोष देवाय क्यों जाई? जग बौराय ये राज पद पाई। वो भरत कीन नहीं एक भलाई, भरत ने अभी तक कोई भलाई नहीं की है। निद्रे राम जान असहाय, असहाय जान करके आज उसने आप पर चढ़ाई करने का प्रयास किया है। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, आपको मुझे आदेश देना चाहिए, अपने दास को आदेश देना चाहिए। हे भाई अब शीघ्र क्या दो भाई को अब देखूंगा। न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं? वैसे भी हृदय जल रहा है, मजली माँ की गद्दी तो से क्या, अरे क्या दुख होता है राज छूटने का। पूछे कोई राजपूतों से, पूछे कोई। देखिए तभी आकाशवाणी हुई, जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बल विपुल बखानी। आपके बल और प्रताप को कौन नहीं जानता, परंतु कभी कभी बिना विचार करके अगर कोई कार्य किया जाता है तो प्रायश्चित भी करना पड़ सकता है। जहां ऐसी आकाशवाणी लक्ष्मण जी ने सुनी, सोने सोरे बचने लखन सकुचाने, राम सीए सादर सन्माने। आज बात शत्रुता से लेकर के वध तक आ गई है। बात आज शत्रुता से लेकर के वध तक आ गई है। कोई आकर के पूछे कि लक्ष्मण और भरत में कितना अंतर है, तो कोई विशेष अंतर नहीं। भाई भरत, लक्ष्मण एक खुले आसमान की तरह, जब खुले आसमान में पक्षी उड़ता है तो हर प्राणी देख सकता है उसे। और जब भरत के बारे में कोई कहे कि भरत में कितना अंतर है, तो भरत एक समुद्र, और समुद्र से कुछ यदि प्राणी को प्राप्त करना है तो उसमें गोता लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि गोता भी लगाते हैं और खाली हाथ लौटाते हैं। भाई भरत के लिए तो कहा भी गया कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। भाई भरत तो एक साधु है, साधु को कभी मद हो सकता है। कोई आकर के मुझसे कहे कि मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ गया, मशक समान मकमेर उड़ाई। यदि कोई आकर के हमसे कहे कि मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ गया, तुम इस बात को स्वीकार भी कर ले कि हाँ उड़ सकता है। लेकिन कोई आकर के कहे कि भरत को राज का मद हो गया, तो लक्ष्मण ये बात स्वीकार नहीं हो रही है। भाई भरत के बारे में राधे श्याम, नहीं
अकेली की धनुष कब तक मुखी ललसाते हो, तू इतनी दलबाले राजा से आज लाल तुमने कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई भरत के प्रति तुम्हारा ऐसा प्रेम कि कहने में छोड़ी ना, अब कोई कसर भरत आगमन का हुआ क्या असर है, भरत आगमन का हुआ क्या असर है। भरत आगमन का हुआ क्या असर है, आगमन का। प्राणों से प्यारा प्राणों से प्यारा भरत हमारा, नैनो कटारा सैया हमारा। ओ अपनी खबर है ना मेरी खबर, भरत आगमन का हुआ क्या असर है, आगमन का। भैया लक्ष्मण, भाई भरत एक साधु है और साधु के बारे में ऐसी बातें करना शुभ नहीं है। शांत हो जाओ। देखिए बड़े प्रेम से राम जी ने समझाया, लेकिन महाराज श्री भरतलाल जी ने दूर से भगवान को देखा, केवट ने भी ऊंचे चढ़ करके देखा। महाराज